Jungle. Audio Jungle. है गाइज, विजार्ड ऑफ इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो क्रश कोर्स चला रहे हैं 12th क्लास के लिए, आज उसमें वॉइस की प्रैक्टिस क्वेश्चन को लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप सभी हमारे टेलीग्राम विजार्ड ऑफ इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक्स है गाइज, ओके, जरूर ज्वाइन करें, जिसमें हिंदी का पीडीएफ है, इंग्लिश का पीडीएफ उसमें उपलब्ध है। ओके, चलते हम लोग बिना लेट किए हुए अपने क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। ओके, यहाँ पे आप क्वेश्चन को समझने की प्रयास करें। कहता आई ईट अ मैंगो, आई ईट ए मैंगो, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। इसका ये स्ट्रक्चर, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ये एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर, एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर है। हम लोग इसका पैसिव बनाते हैं। देखो, अगर एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर है तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर तो यही हो सकता है इसका। अगर इसका पैसिव बनाते हो, अगर इसका पैसिव बनाते हो तो पैसिव बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर है? इसका पैसिव बनाने के लिए है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है। ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है आपका, उसको क्या बनाना है? सब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट को आप क्या लिखें? सब्जेक्ट के स्थान पर लिखें। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज या एम आर प्लस V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, ये आपका क्या है? पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर। जैसे हम बात किए हैं यहाँ पे, आई ईट ए मैंगो। आई क्या है आपका? सब्जेक्ट। ईट क्या है आपका? मेन वर्ब। ए मैंगो ये ऑब्जेक्ट है। ए मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट। जैसे हमको ए मैंगो को क्या बनाना है? ए मैंगो ऑब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट के स्थान पे लिखें। ए मैंगो, ए मैंगो, ए मैंगो इज, ए मैंगो इज eaten by, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, आई मैंगो इज ईटन बाय मी। ओके, यहां तक प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। आई ईट मैंगोज, आई ईट मैंगोज। यदि बात करें तो मैंगोज क्या आपका? ऑब्जेक्ट है। मैंगोज क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। पहले ऑब्जेक्ट को लिखने पड़ता है। मैंगोज, मैंगोज, मैंगोज है, एक से अधिक मैंगोज इसके साथ आर, आर ईटन, ईटन बाय, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। क्लियर है? जैसे आई एम ईटिंग अ मैंगो, देखो आई एम ईटिंग, यहाँ पे V3 लगा हुआ है। क्या लगा है? यहाँ V4 लगा है, सॉरी। आई एम ईटिंग ए मैंगो, आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, ईटिंग क्या है आपका? V4, ए मैंगो आपका ऑब्जेक्ट। अगर जब भी एक्टिव वॉइस में V4 का प्रयोग हो, क्या हो? प्रयोग हो, तो हेल्पिंग वर्ब के पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब के बाद प्लस बीइंग
करना अनिवार्य है, बीइंग करना अनिवार्य है। जैसे इसका बात करें, हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जैसे देखो, आई एम ईटिंग ए मैंगो, ए मैंगो, ए मैंगो, ए मैंगो इज, ए मैंगो इज, आईएनजी लगा हुआ है बिफोर, तो इसके साथ बीइंग ईटन बाय मी, राइट। जैसे द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बिफोर लगा हुआ है, क्या है गाइज, बिफोर लगा हुआ है। तो जैसे क्रिकेट यदि बात करें हम लोग, क्रिकेट इज being played by the boys, लिख सकते हो, the boys played the boys, ओके। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? चलो आगे नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। दे आर हेल्पिंग यू, यदि इसका मतलब समझें, दे आर हेल्पिंग यू, इसको बनाने की तरीका, ये आपका एक्टिव वॉइस में हमको पैसिव बनाना है डियर। तो दे आर, यू को आप क्या बना सकते, यू को क्या बना दें, सब्जेक्ट के स्थान पे लिखो यू को, यू के साथ आर, इसके बाद बीइंग, यू आर बीइंग हेल्पेड बाय, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है डियर, देम, ओके। नेक्स्ट की बात करें, राम टीचर्स द बॉयज, ये देखो ये V5 लगा हुआ है, V5 की द बॉयज क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, देखो द बॉयज आर टॉट, यहाँ देखो यहाँ पे V4 नहीं लगा हुआ है, इसलिए V5 लगा हुआ है, तो सिर्फ V3 का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, टॉट बाय राम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दे आर रिपेयरिंग द रोड, तो द रोड को ऑब्जेक्ट, द रोड क्या है, ऑब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट, ध्यान से समझने की प्रयास करो, ये ऑब्जेक्ट है, जैसे दे आपका क्या है, सब्जेक्ट, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, रिपेयरिंग, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है टाइपिंग करने में, रिपेयरिंग आपका मेन वर्ब है, यानी V4 का प्रयोग हुआ है, द रोड ऑब्जेक्ट है, तो द रोड को क्या बना दो, पहली बात, द रोड को सब्जेक्ट, द रोड को क्या बना दो, सब्जेक्ट, द रोड is being repaired by them, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, ओके। जैसे दूसरा क्वेश्चन की बात करें, he has eaten a mango, अगर V4 का अगर हैज हैव का अगर प्रयोग हुआ है, अगर हैज हैव का प्रयोग हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन लगाना अनिवार्य है, क्या लगाना है, बी लगाना
बीन लगाना अनिवार्य है। जैसे बात करें ए मैंगो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट। ए मैंगो एज बीन ईटन बाय, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। ओके, ये जो आपका पीडीएफ है, ये आपका पीडीएफ आपका हमारे टेलीग्राम विजार्ड ऑफ इंग्लिश क्लासेस में उपलब्ध है। ओके डियर, ज्वाइन जरूर करें आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैज बीटन राम। देखो इस क्वेश्चन की बात करें, ही हैज बीटन, देखो राम क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, राम क्या है, राम एज बीन बीटन बाय, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। ओके, समवन, अगर कभी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में समवन, समबडी, समथिंग, एनीबडी, पीपल, पुलिस की अगर बात हो, तो उसे जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब उसका ऑब्जेक्ट पर ले जाएंगे उसे वहां पे लोप कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, उसे लोप कर दिया जाएगा। ओके, जैसे हम लोग समझते हैं इसको, जैसे माई पेन क्या है, ऑब्जेक्ट है आपका, माई पेन एज बीन, ये आपका V3 है, स्टोलन, STOLN, स्टोलन, यहाँ पे बाय का प्रयोग नहीं होगा। ओके, यहाँ पे बाय का प्रयोग नहीं होगा। अगर समवन, समबडी, समथिंग, एनीबडी, एनीथिंग का प्रयोग, या पीपल, पुलिस, पब्लिक की अगर बात हो, तो इस तरह का अगर की बात हो, तब तो वहाँ पे हम लोग बाय का प्रयोग नहीं करते हैं, बाय का प्रयोग नहीं करते हैं। बाय के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं। ओके, ओके डियर, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम लोग एडवांस वॉइस को जल्द ही आपके सामने उपस्थित होंगे। तब इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन समरी का डिस्कशन करेंगे। समरी में जैसे कि बात करें हम लोग एपिताफ, सोल्जर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये 3 समरी हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसका फिर ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू गाइज।